हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम सीखेंगे कि 2026 बोर्ड एग्जाम्स में डायरी एंट्री में फुल मार्क्स कैसे स्कोर किए जाते हैं। अच्छा, तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। डायरी एंट्री में जो सबसे बड़ी गलती होती है वो है अपनी फीलिंग्स ना लिखना। सीरियसली, ज्यादातर स्टूडेंट्स यहीं पर मार्क्स गवा देते हैं। वो बस फैक्ट्स लिख देते हैं कि क्या हुआ, लेकिन ये बताना भूल जाते हैं कि उन्हें कैसा लगा। और बस यहीं से हम शुरू करते हैं। डायरी का पूरा पॉइंट ही पर्सनल होना है, मतलब अपनी फीलिंग्स को लिखना। तो डायरी एंट्री है क्या चीज़? ये आपके इवेंट्स, आपके थॉट्स और सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी फीलिंग्स का एक पर्सनल रिकॉर्ड है। समझ लीजिए कि आप खुद से बात कर रहे हैं, इसीलिए हमेशा फर्स्ट पर्सन यानी आई, मी, माय का यूज होता है। अब इस स्लाइड को आराम से देखिए। इसमें जो फर्क है ना, वही सब कुछ है। मुझे मेरे परिणाम मिले, ये एक प्लेन फैक्ट है, एक ऐसे जैसा। लेकिन जब आप लिखते हैं आज सबसे खुशी के दिनों में से एक था, ये एक फीलिंग है। बस यही छोटा सा बदलाव आपको फुल मार्क्स दिलाएगा। तो वो सीक्रेट वेपन क्या है जो हर बार परफेक्ट स्ट्रक्चर की गारंटी देता है? चलिए देखते हैं। ये है वो मैजिक फॉर्मूला, DDTSB। इससे बस रट लीजिए, डेट, डे, टाइम, सैल्यूटेशन और बॉडी। यही है आपके इजी मार्क्स की की। मतलब इससे फॉर्मेट तो कभी गलत होगा ही नहीं। बहुत ही सिंपल। सबसे पहले टॉप लेफ्ट कॉर्नर में डेट और डे लिख दीजिए। सिर्फ इतना करने के भी आपको आराम से मार्क्स मिल जाते हैं। डेट और डे के ठीक नीचे आपको लिखना है टाइम। नॉर्मली रात का टाइम लिखा जाता है, क्योंकि डायरी अक्सर लोग दिन के एंड में ही लिखते हैं। और फिर आता है सैल्यूटेशन। ये हमेशा डियर डायरी ही होता है, जिसके बाद एक कॉमा लगाना जरूरी है। सिंपल एंड स्ट्रेट। ओके, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, बॉडी। ये आपकी डायरी का दिल है। यहीं पर आप अपनी स्टोरी और फीलिंग्स को आसानी से दिखा सकते हैं। तो एक परफेक्ट बॉडी लिखने के लिए बस ये 3 चीजें याद रखिए। पहला, इवेंट यानी क्या हुआ। दूसरा, इमोशन यानी आपको कैसा लगा। और तीसरा, रिफ्लेक्शन यानी आपने उसके बारे में क्या सोचा। बस। चलिए इस सैंपल का पहला पैराग्राफ देखते हैं। देखिए, इसमें परिणाम मिले, जो कि एक इवेंट है, उसको फीलिंग्स के साथ मिक्स किया गया है। जैसे सबसे खुशी और घबराया हुआ। ये सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है। अब दूसरा पैराग्राफ देखिए। ये रिएक्शन और दूसरी फीलिंग्स पर फोकस करता है। जैसे माता पिता को गर्व था और राइटर को कॉन्फिडेंट और मोटिवेटेड फील हुआ। इससे आपकी राइटिंग में एक डेप्थ आती है। और ये रहे कुछ पावरफुल इमोशनल वर्ड्स जो आप आसानी से यूज कर सकते हैं। हैप्पी, एक्साइटेड, प्राउड, सैड। इन शब्दों का इस्तेमाल करने से एग्जामिनर को साफ पता चलता है कि आपने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया है। और डायरी एंट्री को एंड कैसे करना है? बस एक सिंपल सा थॉट लिख दीजिए, नेचुरल सा। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखिए, कभी भी थैंक यू मत लिखना, ये कोई लेटर नहीं है। ओके, अब उन कॉमन मिस्टेक्स पर फोकस करते हैं जिनसे बचना जरूरी है, ताकि आपके इजी मार्क्स बिल्कुल ना कटें। तो ये स्लाइड बेसिकली पूरा समरी है। देखिए क्या नहीं करना है, फॉर्मेट को स्किप नहीं करना, ऐसे की तरह बिल्कुल नहीं लिखना। और सबसे इंपॉर्टेंट, फीलिंग्स को मत भूलना। भाषा एकदम सिंपल और पर्सनल रखें, जैसे आप सच में अपनी डायरी से बात कर रहे हो। तो इतना सब कुछ एग्जाम के प्रेशर में याद कैसे रहेगा? इसके लिए एक फाइनल प्रैक्टिकल ट्रिक है। इस सिंपल सी मेमोरी ट्रिक को याद रखिए, DDTDF। ये आपको फॉर्मेट, डेट, डे, टाइम, डियर डायरी तो याद दिलाएगा ही, लेकिन सबसे जरूरी चीज पर फोकस करता है, F फॉर फीलिंग्स। और यहीं से आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। एग्जाम हॉल में बस इस 3 स्टेप प्लान को फॉलो करना है। सबसे पहले फॉर्मेट लिख दो, ये इजी मार्क्स हैं। फिर इवेंट और अपनी फीलिंग्स बताओ, और आखिर में एक पर्सनल थॉट के साथ उसे खत्म कर दो। तो आखिरी और सबसे जरूरी बात यही है, अपनी फीलिंग्स को लिखने से डरिए मत। अगर आप फीलिंग्स लिखेंगे तो फुल मार्क्स आसानी से मिलेंगे। इस स्ट्रैटेजी के साथ प्रैक्टिस कीजिए और एग्जाम में आप रॉक करेंगे।